जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बात करेंगे आज पीसी ज्वेलर के बारे में। बीएससी का कह लीजिए नोटिस आया है, ठीक है ना। और कुछ शेयर जारी किए गए हैं, हालांकि उन पे लॉक इन रहेगा लेकिन फिर भी जारी किए गए हैं। और इससे कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे। इसके वजह से कंपनी का वैल्यूएशन घट जाता है। ये मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ, इसीलिए शेयर जो है बहुत पहले से दबाव में ही ट्रेड कर रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब से 40 करोड़ इक्विटी शेयर 41 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर के तौर पे लगभग 15 रुपये या कुछ प्राइस पे जब से इशू किए हैं, तब से ही शेयर में गिरावट आ रही है। मतलब उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। और फिर 1:10 के रेशियो में स्प्लिट दिया तो 41 करोड़ इक्विटी शेयर जो बढ़ के 410 इक्विटी शेयर हो गए। मतलब हर एक शेयर जो है 10 शेयर में डिवाइड हो गया। और उसी में से जो है शेयर बार बार कंपनियां जारी भी कर रही हैं, वो आप लोगों को मैं बता भी रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो कई बार जो है अलॉटमेंट शेयर, कितना शेयर अलॉट किए गए, प्रमोटर को नए शेयर जारी किए गए, इस तरीके से यहाँ पे मैं कई सारी वीडियो बनाते रहता हूँ, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। उससे कंपनी को कितना पैसा मिल गया, उससे कर चुका है, ये मैं आप लोगों को सब कुछ बताया हूँ। बीएससी का नोटिस यहाँ पे 2 नोटिस आया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक बीएससी का नोटिस है और ये भी एक बीएससी का ही नोटिस है। देखिए, शेयर में 1% की गिरावट आई है। मार्केट ऊपर है लेकिन कल गिरावट आई थी तो शेयर नहीं गिरा था। आज मार्केट में तेजी आई है तो शेयर गिर गया। मतलब मार्केट से लगभग उल्टा चल रहा है, मार्केट के साथ में नहीं चल रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें चिंता वाली बात है, जो आगे समझाऊंगा। अब देखिए, पहली जो नोटिस आई थी वो आई थी 17 मार्च 2026 की। देखिए, ये जानना जरूरी है कि न्यूज़ कब की है। बहुत सारे लोग 10 दिन पहले की न्यूज़ आज की कह के बताते हैं, जिससे आप लोग भी अति उत्साहित होकर उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन लोगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ तो पुरानी है। तो ये जानना जरूरी है और यही मेरी क्वालिटी है कि मैं जो भी होता है एकदम सही सही बताता हूँ, चाहे आपको बढ़िया लगे या खराब। पीसी ज्वेलर लिमिटेड यहाँ पे बताया जा रहा है। इसका सब्जेक्ट देख लीजिए, भूल गया ऊपर दिखाना आप लोगों को। यहाँ पे लिस्टिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटी ऑफ पीसी ज्वेलर लिमिटेड, मतलब पीसी ज्वेलर लिमिटेड के नए इक्विटी शेयर की लिस्टिंग, ये सब्जेक्ट है। बताया जा रहा है कि वेडनेसडे 18 मार्च 2026, जो कि परसों का डेट था, 6 करोड़ यहाँ पे 6 करोड़ 85 लाख इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग की यहाँ पे बात चल रही थी, जो कि जारी हुए थे वही, मतलब 5 रुपये 56 पैसे के प्राइस पे, एवरेज प्राइस पे। और मतलब 4 रुपये 65 पैसे 62 पैसे प्रीमियम पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 18 मार्च से इनकी लिस्टिंग का जो है यहाँ पे एक्सचेंज पे अनुमति हो गई है। उसी के साथ में हालांकि लॉक इन भी है, ध्यान दीजिएगा। लॉक इन ये रहेगा 20/9/2026 तक। यह जो है लॉक इन रहेगा, मतलब ये लिस्ट तो हो जाएंगे शेयर मार्केट पे, मतलब एक्सचेंज पे, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब जो मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे ट्रेड करने के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये 20 सितंबर 2026 मतलब तक इनकी जो है लिस्टिंग होगी। फिर जब ये डेट आएगा ना, ये डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, कहीं आपको नोट करना है तो, या कैलेंडर में जो है प्लान कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके 1-2 दिन पहले ही और आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उस समय बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो है 20 सितंबर को ये ओपन होंगे, लॉक इन इनका ओपन होगा सप्लाई के लिए। तो फिर उस दिन जो है ये कुल शेयर जो है, कुल तो शेयर नहीं, लेकिन कुछ शेयर उस दिन बिकने के लिए आते हैं, तो फिर वहाँ पे भी उस दिन भी गिरावट आती है। अभी भी जो कभी कभी गिरावट आ जाती है, जो पहले मतलब शेयर जारी किए गए हैं उनका लॉक इन समाप्त हो रहा है कई सारे का, तो उसके वजह से भी गिरावट आ रही है। समझ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और इसी के साथ में ये तो चलिए 6 करोड़ ही था। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ये 18 मार्च 2026 को यहाँ पे नोटिस बीएससी की तरफ से ही आई है। और यहाँ पे भी लिस्ट ऑफ न्यू सिक्योरिटी पीसी ज्वेलर लिमिटेड का यहाँ पे बात है। और यहाँ पे थर्सडे मार्च 19 2026, मतलब 19 मार्च 2026 से भी लिस्ट होने के लिए कुछ शेयर को अनुमति यहाँ पे दी गई है। जो शेयर की टोटल क्वांटिटी है 51 करोड़ 24 लाख है, ठीक है ना। 51.24 करोड़ इक्विटी शेयरों को जो है यहाँ पे शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए अनुमति मिल चुकी है एक्सचेंज की, एनएससी और बीएससी की। ये बीएससी का नोटिस है और इन पे भी वही लॉक इन रहेगा। ये भी 23/9/2027 तक। तो इस पे तो मेरे हिसाब से बहुत लंबा जो है लॉक इन है। तो इसको देख लीजिएगा 27 तक, और इसमें कितना था, इसमें 26 तक। तो ये तो खुल जाएगा कुल मिला के, कह लीजिए कि 4-5 महीने के बाद। लेकिन इस पे जो लॉक इन है वो है 2027 तक, ठीक है ना। तो इसमें टाइम है।
सप्लाई आने में, तो इसको देख लीजिएगा। अब इससे होता क्या है, ये मैं कई बार बताया हूँ। देखिए इसमें होता क्या है ना कि कंपनी का ये जो मार्केट कैप निकाला जाता है ना, इसके कितने क्वांटिटी हैं, कितने शेयर हैं, और उसके मतलब उसमें जो है प्राइस का गुणा करके ही ये मार्केट कैप निकलता है। और वो मार्केट कैप हम लोगों को इक्विटी शेयर कहाँ से पता चलता है, यहाँ से। शेयर कैपिटल जो है, जैसे 725 करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है और प्राइस 1 करोड़ है, तो मान के चलिए कि इस कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर हैं अभी के हिसाब से, सितंबर तक का जो डाटा यहाँ पे बता रहा है, वो थे 725 करोड़ इक्विटी शेयर। अब 725 करोड़ इक्विटी शेयर थे, अभी जो है कह लीजिए कुल मिला के 60 करोड़ इक्विटी शेयर नए इशू हो गए हैं। तो अब इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, अब 785 करोड़ इक्विटी शेयर हो जाएंगे। तो अब 785 करोड़ इक्विटी शेयर, पहले 725 करोड़ इक्विटी शेयर में आप जो है अभी इसका प्राइस कितना है, 8 रुपये 30 पैसे से गुणा करिए, देखिए ये इतना ही लगभग आएगा, 6,654 करोड़। लेकिन अब इसका 60 करोड़ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा। अब उसमें अगर आप फिर से जो है 8 मतलब ₹30 का करेंगे गुणा, तो ये मार्केट कैप बढ़ जाएगा। क्या कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, केवल इक्विटी शेयर जारी किया कंपनी ने और कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, प्राइस वहीं का वहीं है, शेयर कैपिटल बढ़ गया, शेयर मार्केट कैप बढ़ गया। तो ये जो 60 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी हुए हैं ना, इनका जो है एडजस्टमेंट धीरे धीरे होता है। और ये जब नए इक्विटी शेयर बढ़े हैं ना, तो इसके वजह से इसका जो है अर्निंग पर शेयर भी घट जाएगा, क्योंकि पहले इक्विटी शेयर थे 725 करोड़, अब हो गए हैं 785 करोड़, तो अर्निंग पर शेयर घट जाएगा ना भाई। तो अर्निंग पर शेयर घटेगा तो पी रेशियो बढ़ेगा, बुक वैल्यू का जो है यहाँ पे बुक वैल्यू थोड़ा सा घटेगा। ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होती हैं नई इक्विटी शेयर जारी करने के बाद, मतलब शेयर कैपिटल जो ही बढ़ता है सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से वैल्यूएशन पे सीधा सीधा असर पड़ता है, इसीलिए शेयर जो है दबाव में रहता है, ठीक है ना। तो मतलब आपके शेयर की वैल्यू घट जाती है भाई, सीधा सीधा समझिए, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ आप लोगों को। इसके वजह से शेयर जब से वही मतलब वो सब जो है किया है, मतलब प्रेफरेंशियल शेयर वाला जब मैटर जब से आया है, ओटीएस जब तक किया था तब मोमेंटम आया था। उसके बाद जब से जो है नए शेयर जारी करना शुरू किया है, तब से शेयर लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और क्योंकि बड़ा मोमेंटम भी आ गया, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, साइड वेज हो रहा है, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन कर रहा है। तो ये भी एक थ्योरी है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे भी कोई अपडेट आएगा बताऊंगा। हाँ, मेरा व्यू इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। अगर आप लोगों का व्यू 27 के बाद तक का है, तो मैं बोलूँगा इसमें एक बढ़िया मौका है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना।